नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। चंद घंटों बाद बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 16 जिलों की 71 सीटों पर कल जनता 1066 प्रत्याशियों की किस्मत तय कर देगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। 10 लाख रोजगार लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो। उनको हंसी आती है बेरोजगारी पे बात करने पे, गरीबी पे बात करने पे। पहले रण के लिए बिहार तैयार। काम के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। जो बार बार 4 साल में 4 सरकार जिसमें देने का काम। उड़न खटोलों से उड़ने वाले नेताओं की बारी खत्म हुई, अब जनता की बारी है। नुमाइंदों के वादे को जनता ने जांच लिया है, परख लिया है। अब इरादों पर मुहर लगाने की बारी है। जनता के दर पर प्रत्याशियों की किस्मत कैद करने वाली मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के पहले चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में 2,14,06,096 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 71 विधानसभा क्षेत्रों में 31,371 बूथों पर 2,14,00,000 मतदाता 1,066 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव है, उन 71 सीटों पर 2015 के नतीजों को देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें थी। आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा 27 सीटें गई थी। जेडीयू के खाते में 18 सीटें आई थी। इन सब के बीच कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थी। अन्य के पास भी 4 सीटें गई थी। 2015 और 2020 के बीच यानी 5 सालों में बिहार की सियासत की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। पिछली बार यानी 2015 में जेडीयू और कांग्रेस दोनों महागठबंधन के हिस्सा थे, जबकि एनडीए की ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थी, जिन्हें 71 सीटों में एक सीट हासिल हुई थी। अब की बार जेडीयू महागठबंधन के खिलाफ खड़ा है, जबकि मांझी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। कुर्सी के लिए सियासत ने दांव खेल दिया है। अब गेंद जनता के पाले में है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो अब गेंद जनता के पाले में है। जनता तय करेगी किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह से शुरू होना है। कोरोना काल में हो रहे इस ऐतिहासिक चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथों पर पोलिंग ऑफिसर लगभग पहुंच चुके हैं। इससे पहले बूथों को सैनिटाइज किया गया। बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं। औरंगाबाद में जिला परिषद में बनाया गया आदर्श बूथ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान कल सुबह से शुरू होना है और इस बार का विधानसभा का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में कि कोरोना जैसे काल में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो दिन आ गया है जब चुनाव कल सुबह होनी है। और अभी हम औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद का जिला परिषद का ये बूथ है जो आदर्श बूथ कहलाता है। और इस आदर्श बूथ में कल ऐतिहासिक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं वो ज़रा हम देखते हैं। ये देखिए, जिस ढंग से चुनाव आयोग ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे गोले बनाए गए हैं कि ताकि जो मतदाता हैं कल यहाँ पे मतदान करने के लिए आएँ तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, वो यहाँ पे है। यहाँ पे बूथ संख्या जो है 173, 174, 175 ये बूथ संख्या है और यहाँ पे सारी तैयारियां की गई हैं। आपको यहाँ पे दिखाएं कि ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है या सीसीटीवी देखने के लिए यहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं। यहाँ पे हर कमरों में जो है वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि नो एंट्री विदाउट फेस मास्क। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो यहाँ पे मतदान के लिए एंट्री नहीं मिल सकती है। आपको फेस मास्क पहनना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो यहाँ से मिलेगा। तो ये सारी तैयारियाँ जो है यहाँ पे की गई हैं कोरोना को लेकर के। लेकिन
ये सैनिटाइजेशन करना था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे कल चुनाव में निर्वाचन करने के लिए आए हैं। निर्वाचन करने के लिए कहाँ से आई हैं? रजौई विजय से आए हैं। अच्छा, ये कल कोरोना काल में कल पहला चुनाव है, सारी तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां हुई हैं? यहाँ सैनिटाइजर की तैयारियां हैं, मास्क की तैयारियां हुआ है, दवा का है, दवा भी है, ये सब तरह तरह की गोलियां भी सुविधा हम लोग के मिला हुआ है। सारे लोगों के लिए सुविधा सैनिटाइजर वगैरह है। यहाँ पे पूरे जगह को सैनिटाइज करना था, सारा सैनिटाइज हो गया है? हाँ हो गया है, हाँ सर हो गया है। कि कोरोना जैसे समय में जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए थे, उस दिशा निर्देश के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे तैयारी कर दी गई है। इंतज़ार बस कल सुबह की है कि कल सुबह हो और ये ऐतिहासिक क्षण है जहाँ पर लोग मतदान करें। और लगातार अपील न्यूज़ 18 भी लोगों से कर रहा है कि बढ़ चढ़ कर इस मतदान में भाग लें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। कैमरा पर्सन राजू के साथ से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। तो घरों से बाहर निकले, मतदान करें। औरंगाबाद की तस्वीर आपने देखी, नक्सल प्रभावित जमुई जिले की बात। यहां पर भी कल वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। चंद घंटे के बाद जमुई में जो है वो मतदान शुरू होगा और यहाँ के जो वोटर हैं वो पूरे तरफ से अपनी मूड बना चुके हैं कि किसे वोट करना है। और इसको देखते हुए जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई जो है भय का माहौल ना हो, निष्पक्ष होकर के लोग जो है मतदान करें, इसको लेकर के देख सकते हैं यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनकी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पे जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तमाम जिलों की बात कर ली जाए जमुई ज़िले की, तो तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं जमुई ज़िले के अंदर जो आते हैं, यहाँ सभी जगहों पे जो है फोर्सेस की तैनाती बड़े पैमाने पे की गई है। चूँकि ये नक्सल प्रभावित जिला भी माना जाता है, तो इसको भी देखते हुए खासा ध्यान रखा गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 जमुई। और दिन भर तूफानी चुनाव प्रचार के बाद तेजस्वी यादव ने शाम को पटना लौटने पर नौकरी संवाद किया, जिसमें तेजस्वी ने नीतीश सरकार की विफलता गिनाते हुए कहा कि देश का सबसे युवा राज्य है बिहार, लेकिन यहां सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार सबसे फिसड्डी है। यहां सरकारी विभागों में कई लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था समेत कई चीजें बेपटरी हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले इन खाली पदों को भरा जाएगा, फिर 5.5 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। बिहार में 46.6% जो बेरोजगारी दर है देश में सबसे अधिक है और सबसे युवा अगर कोई प्रदेश इस देश में है तो वो बिहार। 4.5 लाख नौकरियां जो है उसका बैकलॉग बिहार सरकार चल रहा है, यानी रिक्त पड़ी हुई है। शिक्षा डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, जूनियर इंजीनियर्स का मैंने बताया 60% कमी है। पुलिस महकमे में हम अगर उदाहरण दें तो मणिपुर जैसा छोटा राज्य जो है, लगभग 1 लाख की आबादी पर वहां 1000 पुलिसकर्मी हैं, जहां बिहार में अगर देखा जाए तो 1 लाख की आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। और अब बात कहता है वोटर कॉन्टेस्ट की। अपनी आवाज को दें एक विश्वसनीय मंच और साथ ही जीतें स्मार्टफोन भी। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अभी मिस कॉल करें 8506 018 018 पर। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में आज कई दर्शकों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को कोने कोने में देखा जाता है और लोग भरोसा करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं आज के कहता है वोटर कॉन्टेस्ट के विजेता क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे यहाँ दिग्गा विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं संजीव चौरसिया, एनडीए गठबंधन के हैं। क्षेत्र में अच्छा विकास किए हैं, बिजली सड़क पानी का कमी नहीं है। आगे भी जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।